ये है कदम का पेड़, आज से करीब 5500 वर्ष पुराना ये वृक्ष है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टूटा पड़ा है ना, ये मुगलों के द्वारा तोड़ा गया है और इस पर ये गोलियों के निशान भी हैं। ये अंग्रेजों ने गोलियां मारी थी इस पर। ये देखिए, ये देखिए। आज भी यहाँ पर नाग पंचमी के दिन विशाल मेला लगता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं हूँ आप सबका मित्र गोपाल ठाकुर और मेरे चैनल प्यारो वृंदावन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं कालिया नाग मंदिर, जो कि जैत गांव में स्थित है। आप सबको मालूम होगा कि आज से करीब 5000 वर्ष पहले एक कालिया नाग वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण से बचकर यहाँ भागा था और यहाँ आकर पत्थर का बन गया था। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण करके और ब्रज 84 कोस के अंदर आने वाले जितने भी मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, उनके दर्शन हम आप सभी लोगों को करा रहे हैं। इसी कड़ी में आइए यहाँ के बारे में आपको कुछ बातें बता दें। जैसा कि लोग कहते हैं कि प्रश्न आता है लोगों के मन में कि कालिया नाग कहाँ से आया था, कौन था और इतना विशालकाय नाग यहाँ पर ब्रज में कैसे आ गया और इसके पीछे की कहानी क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कालिया नाग महर्षि कश्यप उसके पिता थे और महर्षि कश्यप की 3 पत्नियां थीं। उनमें से एक पत्नी थी कद्रू। कद्रू से करीब 1000 संतानें थीं, जो कि मनुष्य के रूप में नहीं बल्कि नागों के रूप में थीं। 1000 संतानें नाग के रूप में महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रू से। उनमें से ही एक था कालिया नाग और 1000 संतानों में से 12 संतानें उसकी महाबलशाली थीं, जिनके नाम पहला तो है शेषनाग, दूसरा वासुकी, तीसरा तक्षक, कौटिल्य, करकोटक, पद्म, महापद्म, कुंभल, पिंगल। ये सभी कालिया के भाई थे जो कि महाबलशाली थे। अब जो महर्षि कश्यप थे, उनकी दूसरी पत्नी का नाम है क्रोधवसा। उससे सांप और सरीसृप जैसे संतानों के रूप में थे। और तीसरी पत्नी आती हैं उनकी विंता। उनसे 2 संतानें थी। एक संतान का तो नाम है अरुण और एक का है गरुण। अरुण जो है सूर्य भगवान का सारथी माना जाता है और गरुण भगवान विष्णु का वाहन। अब कालिया नाग पन्ना जाति का नाग था। इसी वजह से अंग्रेजों को लगा कि इसके नीचे तमाम हीरे जवाहरात और पन्ना होंगे, मतलब खजाना होगा। अब खजाना सोचते हुए ही अंग्रेज़ों ने इसके नीचे खुदाई कर डाली। काफ़ी खुदाई करने के बाद में जब वो इसके तले तक नहीं पहुंच सके और जैसा कि बड़े बुजुर्गों से और जो धार्मिक किताबें हैं उनसे पता चलता है, यह नाग जो है 6 किलोमीटर लंबा बताया जाता है। ये वृंदावन से चला था और यहाँ आकर पीछे मुड़कर इसने देख लिया तो ये पत्थर का हो गया था, ऐसा बताया जा रहा है। और ऐसा है भी है, पुराणों में लिखा पड़ा है ये तो। अब मुगलों ने धार्मिक द्वेष के कारण इसका जो फन है ना, ये तोड़ दिया। नहीं, इस पर भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान थे। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टूटा पड़ा है ना, ये मुगलों के द्वारा तोड़ा गया है। हमारे धार्मिक इतिहास को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है मुगलों के कारण। ये देखिए, और इस पर ये गोलियों के निशान भी हैं। ये अंग्रेज़ों ने गोलियां मारी थी इस पर। ये देखिए, ये देखिए, बहुत नुकसान पहुंचा है इसको। ये सब भर दिया गया है अभी तो, लेकिन ये काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इसमें काफ़ी गोलियां चलाई थी, इसके नीचे खुदाई की थी। ये जो कालिया नाग है ना, ये कालिया नाग रमणक नामक द्वीप से आया था और कालिया नाग की थूतन से यमुना जी में
काफ़ी जहर फैल गया था, जिसके कारण यमुना मैया का जल काला काला दिखाई देने लगा था। और उस जगह का नाम है काली दह, मतलब आज उसे कालिया घाट कहते हैं। आइए ले चलें आपको काली दह की तरफ। ये देखो दोस्तों, ये है काली दह, जिसको कालिया घाट के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ से वहाँ तक ये पूरा घाट बना पड़ा है। और यहाँ इधर साइड में है मदन मोहन मंदिर, और मदन मोहन मंदिर से भी कई किलोमीटर आगे तक, जैसे केसी घाट है, केसी घाट तक जाएंगे तो इसी तरीके के घाट बने पड़े हैं वहाँ। पहले जमुना जी यहीं पर होकर बहती थी, आज यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है इधर साइड में। पहले यहीं से यमुना जी बहती थी, 5000 वर्ष पहले भी यहीं थी। आज ये घाट कुछ इस तरह तरीके से दिखता है, आपको जो मैं दिखा रहा हूँ। ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये कृष्ण भगवान जी का मंदिर बना दिया गया है इस समय। जय श्री कृष्ण मित्रों, काली दह या कह लीजिए कालिया घाट आज से करीब 5500 वर्ष पहले जो आप ये कदम्ब का पेड़ देख पा रहे हैं, ये करीब 5500 वर्ष पुराना कदम्ब का वृक्ष है। श्री कृष्ण भगवान के समय का वृक्ष, जिससे श्री कृष्ण भगवान और उनके बाल सखा इसी टहनी से कूदकर यहाँ से छलांग लगाते थे यमुना मैया में। और वही आज भी दिख रहा है, देखिए नीचे ये जो घाट आपको दिख रहा है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर के एरिया में आप जाएंगे तो ऐसे ही घाट बने हुए आपको दिखाई देंगे, जिससे कि ये पता चलता है कि पुराने समय में यमुना मैया यहीं से होकर बहती थी। आज यहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर यमुना मैया बह रही है। और आपको इसी से जुड़ती हुई एक वाक्यांश आपको मैं बताता हूँ। कालिया नाग का आपने नाम सुना होगा। कालिया नाग श्री कृष्ण के समय में आज से करीब 5000 वर्ष पहले यहाँ यमुना मैया में रहता था अपनी पत्नियों के साथ में, जैसा कि हमने पुराणों में और साहित्यों में हमने पढ़ा है और लोगों से सुनते हुए चले आ रहे हैं। कालिया नाग अपनी पत्नियों के साथ में यहाँ रहता था, जिसके जहर के कारण यमुना मैया का जल काला काला दिखाई देने लगा था। एक बार राधा रानी यमुना नदी पर जल भरने अपनी सखियों के साथ में आईं, तो उन्होंने सबसे पहले कालिया नाग को देखा था और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कालिया नाग के बारे में बताया कि एक बहुत ही विशालकाय नाग यहाँ यमुना नदी में निवास कर रहा है। तभी पूरे वृंदावन के अंदर ये बात फैल गई कि यहाँ पर बहुत बड़ा नाग निवास कर रहा है, तो कोई भी यमुना नदी पर नहीं आता था। तब श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को इकट्ठा किया और कहा कि चलो यमुना मैया के तट पर चलते हैं और वहाँ गेंद से खेलेंगे।
अब सभी मित्र भगवान श्री कृष्ण के साथ में चल दिए श्री यमुना मैया के तट पर गेंद से खेलने के लिए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने वो गेंद जानबूझकर यमुना नदी में फेंक दी। अब सभी मित्र बोले कि कान्हा, तुमने ही यह गेंद फेंकी है, अब तुम ही लेकर आओगे। अब भगवान श्री कृष्ण बोले मुस्कुराते हुए, चलो चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में छलांग लगा लेते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग का भयंकर युद्ध होता है। कालिया नाग बहुत कोशिश करता है भगवान श्री कृष्ण के शरीर में जहर को छोड़ने की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के ऊपर चढ़ जाते हैं अपना विशाल रूप धारण करके, और कालिया नाग का दम निकलने को होता है। तभी उसकी पत्नी, कालिया नाग की पत्नी, तभी आकर भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो कालिया नाग को, इसकी तो प्रवृत्ति है जहर छोड़ना। जो आपने प्रकृति से इसको दिया है ये वही तो कर रहा है। श्री कृष्ण को ये बात समझ में आ जाती है और वे कालिया नाग से कहते हैं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर तुम अब यहाँ रहने योग्य नहीं हो। तुम्हारी वजह से ब्रज की गाय मर रही है, पेड़ सूख रहे हैं और पक्षी मर रहे हैं। कालिया नाग बोलता है कि भगवान, आपका सेवक गरुड़ बाहर निकलते ही मुझे मार देगा, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं यहाँ से। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, गरुड़ जब तुम्हारे सिर पर मेरे पैरों के निशान देखेगा तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मगर तुम अब वृंदावन की तरफ मुड़कर मत देखना। अब चले जाओ यहाँ से, लेकिन पीछे मुड़कर मत देख लेना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम वहीं पर पत्थर के बनकर रह जाओगे। अब कालिया नाग भगा दौड़ने और काफ़ी किलोमीटर चलने के बाद में करीब ये जैत गांव है, और जैत गांव वृंदावन से पड़ता है 6 किलोमीटर। तो जैत गांव पर पहुंचने के बाद में उस नाग को लगा कि अब तो काफ़ी दूर आ गया हूं, अब तो कोई बात नहीं है। तभी उसने पीछे मुड़कर देख लिया। आज भी यह वृंदावन की तरफ ही देख रहा है। अब जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो तुरंत पत्थर का बन गया। आज भी यह पत्थर का ही बना हुआ है। आज भी यहाँ पर नाग पंचमी के दिन विशाल मेला लगता है हर साल, और लोग यहाँ पर बहुत बहुत दूर से मेला देखने के लिए और यहाँ पर कृष्ण भगवान के जो चिन्ह बने पड़े हैं उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी बात पर आपको बता दूं कि कुछ लोगों का मानना ये है कि जैसे चलती हुई बात पर लोग कह देते हैं कि अरे यहाँ ये तो राक्षस था, इस राक्षस की पूजा किस लिए, इसको क्यों पूजते हैं। तो उसके पीछे तर्क ये है कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान इस कालिया नाग के फन पर, उसके सर पर मौजूद थे, जो आज नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर बहुत ही इतिहास को तोड़ने की कोशिश की, इसके फन को तोड़ दिया और आज वो दिखाई नहीं देते हैं। तो कालिया नाग के फन पर मौजूद भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशानों के कारण ही लोग आज इसको पूजते हैं और हर साल इस पर मेला भी लगता है। ये जो आप चित्रण देख रहे हो, ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को इसमें दर्शाया गया है। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उस समय ये लीला रची और कैसे ये कालिया नाग का मान मर्दन किया, ये आप देख सकते हो इन चित्रणों में। तो दोस्तों, कालिया नाग के मान मर्दन और भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में हमने जो आपको बताया वो आपको कैसा लगा, आप उसमें कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और जो नए दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।